संस्कृताय गुरुभ्यो नमः। नमो नमः मित्राणि, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हरदीप कुमार आप सबका हमारे YouTube के चैनल यूजीसी नेट संस्कृत 73 कोड 25 में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा मुख्य विषय है इंद्र वज्र छंद और उपेंद्र वज्र छंद का लक्षण एवं उदाहरण के माध्यम से जानना। इन छंदों का उच्चारण किस प्रकार से किया जा सकता है और जो पहले की वीडियो में छंदों का जो सामान्य परिचय पढ़ा था उसका हमने लिंक आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आप लोगों का जो बहुमूल्य समय है उसको हम ध्यान में रखते हुए जो आज का विषय है हमारा उसको हम प्रारंभ करते हैं। जब हम लोग छंदों का अध्ययन करते हैं तो उसमें गणों का ज्ञान होना अनिवार्य है। तो छंद शास्त्र में जो कुल गण होते हैं वो 8 प्रकार के माने गए हैं और गणों में जो लघु और गुरु की वर्ण व्यवस्था होती है तो लघु को खड़ी रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, चिन्हित। और जो गुरु वर्ण होते हैं अर्थात जो दीर्घ वर्ण होते हैं तो जैसे बड़े उ की मात्रा, बड़े आ की मात्रा विसर्गे आ जाए तो उसको अवग्रह के द्वारा चिन्ह किया जा सकता है। तो जो गणों का सूत्र है आप इस प्रकार से इसे स्पष्टीकरण हो सकता है। यमाता राजभान सलगा। तो इस सूत्र के माध्यम से आप लघु और गुरु वर्ण को जान सकते हैं। जिस प्रकार से जो यह होता तो ये लघु वर्ण तो इसकी जगह हमने खड़ी रेखा के द्वारा इसको अंकित किया और जो मां भी आपका दीर्घ और ता भी दीर्घ तो उसको हमने गुरु अवग्रह के द्वारा चिन्हित किया। तो इसी प्रकार से जो सभी गणों की व्यवस्था आप स्वयं से कर सकते हैं आगे। तो इसमें जो मुख्य रूप से जो मग्न होता इसमें सभी जो वर्ण होते हैं वो गुरु होते हैं और जो नग्न होते हैं तो इसमें सभी वर्ण क्या होते हैं, लघु वर्ण होते हैं। आज का जो हमारे प्रमुख जो विषय था इंद्र वज्र छंद और उपेंद्र वज्र छंद। तो सबसे पहले हम इंद्र वज्र छंद का लक्षण और उदाहरण जानेंगे। तो जो इंद्र वज्र छंद होता है तो इसमें 11 वर्ण होते हैं और जो इंद्र वज्र छंद का लक्षण है मैं आपको उसका उच्चारण करके दिखा रहा हूं। स्यादिंद्र वज्राजदितौ जगौगा, स्यादिंद्र वज्राजदितौ जगौगा। तो तौ जिसमें 2 तगन होते हैं, तगन तगन और जगन और 2 गुरु होते हैं जिसमें तो वह छंद होता है इंद्र वज्र। तो इसको उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। तो यह उदाहरण है इसका। अर्थो हि कन्या परकीय एव तामाद संप्रेषय परिग्रहीतु जातो ममायं विशद प्रकामं प्रत्यर्पितन्यासेव अंत्र आत्मा। तो इस छंद में जो पहला वर्ण होता है, सभी पादों का जो पहला वर्ण होता तो वो क्या होता है, गुरु। जैसे इस प्रकार पहली लाइन में आपके साथ रहा गया तो अर्ध अक्षर का नियम के तहत तो ये पहला वर्ण गुरु, ताबी दीर्घ तो गुरु और जो इसका दीर्घ तो गुरु और जो प्रा त्या तो ये भी गुरु। तो ये जो इंद्र वज्र छंद होता है तो इसको आप लोग कहीं पर परीक्षा में या कहीं पर भी संस्कृत साहित्य के अंतर्गत किसी भी पद्यांश में श्लोक में तो 11 वर्ण होने चाहिए और जो जिन वर्णों का सबसे पहला अक्षर दीर्घ हो, गुरु हो तो जय मतलब इस छंद की पहचान होती है इंद्र वज्र छंद की। तो अब इंद्र वज्र छंद के बारे में हम लोगों ने जान लिया है। हम लोगों ने पहले इंद्र वज्र छंद का अध्ययन किया था, अब उपेंद्र वज्र छंद के बारे में जानेंगे। तो इंद्र वज्र छंद में भी 11 वर्ण होते हैं और जो उपेंद्र वज्र छंद इसमें भी 11 वर्ण होते हैं। तो जो उपेंद्र वज्र छंद का लक्षण है उसको इस प्रकार से गायन किया जा सकता है। उपेंद्र वज्रा ततो गौ, उपेंद्र वज्रा ततो गौ। इस प्रकार से उच्चारण किया जा सकता है उपेंद्र वज्र छंद का। तो जिसमें जगन तगन और 2 गुरु वर्ण होते हैं तो वह छंद उपेंद्र वज्र छंद कहलाता है। और जो इंद्र वज्र छंद था उसमें जो पहला वर्ण था वो था गुरु
और जो उपेंद्र वजह छंद की पहचान क्या है, तो इसमें जो पहला वर्ण होता है वो क्या होता है, लघु। वो क्या होता है, लघु। तो लघु को हम खड़ी रेखा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो जहां पर भी देखो जो जगन का जो पहला वर्ण होता वो क्या होता, लघु होता। तो सभी में क्या है, लघु। तो पुनः मैं आप लोगों को उपेंद्र वज्रा छंद का लक्षण और उदाहरण का लयबद्ध उच्चारण करके दिखाता हूँ। उपेंद्र वज्र जैसे उपेंद्र वज्र जतजास्ततो, तो इसी लय को उदाहरण में समाविष्ट करेंगे आप लोग। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। तो जो इंद्र वज्र छंद था उसमें जो पहला वर्ण था वो था गुरु, और जो उपेंद्र वज्र छंद था तो इसमें जो पहला वर्ण वो क्या है, लघु। तो इस प्रकार से आप लोग परीक्षा में कहीं पर भी तो इन छंदों की पहचान कर सकते हैं। उपेंद्र वज्रा और जो इंद्र वज्र छंद था, इंद्र वज्र में जो पहला वर्ण होता है वो गुरु, और जो उपेंद्र वज्र छंद होता है तो इसमें जो पहला वर्ण होता है वो होता है लघु। जो हमारा विषय था यहीं पर समाप्त होता है। तो जो हमारी अगली कक्षा होगी वह वंशज छंद के ऊपर होगी। तो हम वंशज छंद का जो लक्षण है और उसका उदाहरण के माध्यम से हम उसको समझेंगे। तो वह वीडियो आपको 2 फरवरी को प्रातःकाल 9 बजे आपको हमारे चैनल के ऊपर उपलब्ध करवा दी जाएगी। अगर आप लोग हमारी वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।